दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि हमारे बॉडी में जो आरबीसी होता है, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं जिसे आरबीसी और रेड ब्लड कार्पसल्स कहते हैं, वो आखिर बनते कैसे हैं और हमारे बॉडी में कितने पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल या कार्पसल्स, जिसका निर्माण होता है हमारे बॉडी में पाए जाने वाले लंबे लंबे बोन्स के द्वारा। जो लंबी लंबी हड्डियां पाई जाती हैं उनके अंदर एक विशेष भाग पाया जाता है जिसे अस्थि मज्जा या बोन मेरो कहते हैं, उसके अंदर होता है। लेकिन जब बच्चे का डेवलपमेंट भ्रूणीय अवस्था में होता रहता है तो उस समय 1 से 3 महीने की अवस्था में तो बच्चे के अंदर बोन्स नहीं बना रहता, क्योंकि बच्चे के अंदर बोन्स का निर्माण प्रारंभ होता है 6 से 7 वीक में। तो उस समय उसको ब्लड कहां से बनेगा, उसके बॉडी में आरबीसी का निर्माण कहां से होगा। तो जो आरबीसी के निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती हैं उनको कहा जाता है हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल, और यही हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल आगे चल करके इरिथ्रोसाइटिक सेल का निर्माण करते हैं जिसको इरिथ्रोपोएसिस कहते हैं। और ये पाए जाते हैं किसमें, लॉन्ग बोन मेरो में, जिसमें बोन मेरो पाया जाता है। तो आइए समझते हैं जो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल होता है वो किस प्रकार से भ्रूणीय अवस्था में कैसे काम करता है। तो अर्ली डेवलपमेंट में जब भ्रूणीय अवस्था होती है, 1 से 3 महीने वाली अवस्था होती है, तो उस समय उस भ्रूण के अंदर ब्लड का निर्माण योग सेक्स से होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा, जब वही 3 महीने वाली बाद की अवस्था आती है जिसे हम लोग फीटस कंडीशन कहते हैं, तो उस समय ब्लड का निर्माण उसी भ्रूण के अंदर या तो लीवर से होगा, या तो स्प्लीन से होगा, या तो लिम्फ से होगा। स्प्लीन मतलब प्लीहा, जिसको हम लोग रक्त आरबीसी की आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं, बट वो पहले इम्यूनिक कंडीशन में उसका आरबीसी का निर्माण भी करता है। तो सबसे ज्यादा लीवर करता है क्योंकि ये लार्जेस्ट ग्रंथि होता है हमारे बॉडी का, ठीक। लेकिन जैसे ही 8 महीने से या उससे बाद वाली जो कंडीशन होती है, बच्चे का जन्म होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो ब्लड होता है वो ब्लड बनता है बोन मेरो में, लॉन्ग बोन में पाए जाने वाले बोन मेरो। एक बोन का स्ट्रक्चर है जिसमें 2 भाग होते हैं। जो टिप वाला पोर्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग रेड बोन मेरो, और जो बीच वाला पोर्शन दिख रहा है इसको येलो बोन मेरो। तो जो रेड बोन मेरो होता है उसी रेड बोन मेरो भाग में किसका निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण होना प्रारंभ होता है। आइए समझते हैं कि इस ग्राफ के द्वारा कि इस रेड बोन मेरो के अंदर किस प्रकार से आरबीसी का निर्माण होता है और ये रेड बोन मेरो किस किस लंबी हड्डियों में कैसे काम करती है। तो मैंने यहाँ पे ग्राफ में 2 अक्ष बनाए, 2 एक्सिस बनाया है, इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस लेके चलते हैं। तो एक्स एक्सिस में मैंने सेलुलरिटी परसेंटेज को लिखा है कि 100%, 75%, 50%, 25%, 0% की परसेंटेज कितनी होती है उस सेल की, उस बोन मेरो के अंदर पाए जाने वाले स्टेम सेल की। और इधर मैंने लिखा है बढ़ती हुई एज को, ईयर्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे बॉडी के अंदर सबसे पहला जो बोन होता है लॉन्ग बोन, जिसको बोलते हैं हम लोग टिबिया, जो हाथ की लंबी बोन होती है, वो भी आरबीसी का निर्माण करती है क्योंकि उसके अंदर भी क्या पाया जाता है, रेड बोन मेरो पाया जाता है, जो लगभग 0 से लेकर 20 वर्ष तक एक्टिव रहती है। और उसमें पाए जाने वाले जो लॉन्ग बोन होते हैं, जो बोन मेरो होता है वो आरबीसी का निर्माण करती रहती है। लेकिन जैसे दूसरे बोन को देखा जाए, हमारी जो पैर की फीमर बोन होती है, जो लार्जेस्ट कठोर बोन होती है, उसकी भी सेलुलरिटी परसेंटेज को देखा जाए तो 20 से 25 वर्ष के बीच ही वो आरबीसी का निर्माण करती है। उसके बाद वो पैसिवनेस हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। अब देखते हैं तीसरी, हमारी जो पसलियां होती हैं, रिब्स, वो उनकी सेलुलरिटी परसेंटेज 20 वर्ष तक अधिक रहती है। धीरे धीरे जैसे एज बढ़ता है तो एज के अकॉर्डिंग जैसे ही वो कितने एज में 45 या 40 एज में पहुंचता है तो उसकी परसेंटेज भी धीरे धीरे गिरने लगती है। अर्थात एक मनुष्य जब 40 से 50 के बीच में आता है तो हमारी पसलियां भी, जो उसके अंदर जो बोन मेरो पाई जाती हैं, वो आरबीसी का निर्माण करना भी बंद कर देती हैं। लेकिन वो धीरे धीरे कम होती हैं, पूरी तरह बंद नहीं करती। अब दूसरी तरफ देखते हैं, हमारा जो स्टर्नम होता है, जिसको हम लोग कनेक्टर बोलते हैं, दोनों तरफ के रिब्स का कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, वो क्या करता है, उसकी सेलुलरिटी परसेंटेज 70 से एबव ही होती है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारी एज 70 से पहुंचती है तो उसकी थोड़ी थोड़ी परसेंटेज गिरने लगती है, क्योंकि बुढ़ापा अवस्था आता जाता है तो आरबीसी का निर्माण बोन मेरो के द्वारा कम हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में जो हमारा कशेरुक दंड, जिसको वर्टिब्री बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा क्या करता है, हमारे पूरे लाइफ टाइम तक वो बोन मेरो के द्वारा आरबीसी का निर्माण करते रहता है। तो यदि आपको कहीं भी क्वेश्चन आता है कि बताइए ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो हमारे बॉडी में लगातार पूरे लाइफ टाइम तक
बोन मेरो से ब्लड आरबीसी का निर्माण करते रहता है, तो सबसे ज्यादा कौन करता है? वर्टिब्रा, उससे कम स्टर्नम, उससे कम रिब्स और उससे कम फीमर और सबसे कम टिबिया। तो टिबिया और फीमर जो होते हैं वो 20 से 25 वर्ष के बाद इनएक्टिव हो जाते हैं, उनके अंदर जो बोन मेरो होता है वो काम करना बंद कर देता है। लेकिन रिब्स, स्टर्नम और वर्टिब्रा जो होता है ये लगातार बोन मेरोस के द्वारा आरबीसी का निर्माण करते रहते हैं और इस प्रकार हमारे बॉडी में आरबीसी या लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होते रहता है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने पढ़ा कि हमारे बॉडी के अंदर रुधिर या रक्त या ब्लड का निर्माण किस प्रकार से होता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।